स्ट्रेटेजी है, काफ़ी ट्रेडर इसे यूज़ करते हैं जो मार्केट में बहुत सालों से है, दिग्गज है जो बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाते हैं। और वो स्ट्रेटेजी है ओपन और हाई अगर सेम है तो उसे शॉर्ट करना है, मतलब ओपन भाव देखना है और हाई देखना है। अगर ये दोनों सेम टू सेम है तो उसे शॉर्ट करना है। उसी तरह से उल्टा, अगर कोई भी शेयर्स का भाव ओपन और लो सेम है तो उसको जो है वो बाई करना है, तो उसको जो है वो बाई करना, मतलब ओपन और लो जो है वो सेम होना चाहिए। तो आइए देखते हैं प्रैक्टिकल। सबसे पहला हमें nsindia.com की साइट पर जाना है। जैसे ही हम यहाँ पर आ गए nsindia.com की साइट पर, तो यहाँ पर एक कॉलम है, एक टैब बटन है जिसका नाम है लाइव मार्केट। सो जैसे ही हम लाइव मार्केट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है वो है इक्विटी स्टॉक। तो इक्विटी स्टॉक यहाँ पर आप देख सकते हैं। जैसे ही आप इक्विटी स्टॉक पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे निफ्टी 50 होना ज़रूरी है क्योंकि हम निफ्टी 50 के स्टॉक में ही इंट्राडे में ट्रेडिंग करते हैं। सो निफ्टी 50 होना ज़रूरी है। अभी हम इस कॉलम में ओपन और हाई जो है वो हम देखेंगे कि किसका सेम है, मतलब सेम टू सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखते जाते हैं ओपन और हाई सेम किसका है, तो ऐसे हम देखते जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये है टाटा मोटर। सो टाटा मोटर 173.50 ओपन है और हाई भी उतना ही है 173.50। तो अगर आपको ये 173.50 हाई है और ओपन भी उतना ही है तो उसको शॉर्ट करने का है। तो देखिए अभी इस वक्त जो प्राइस चल रही है वो 172.75 अभी इस वक्त जो है वो प्राइस चल रही है। देखिए लास्ट ट्रेडेड प्राइस जो है वो नीचे ही चल रही है। सो 172.75 जो है वो अभी नीचे ही चल रही है। सो आपको टाटा मोटर जो है वो यहाँ पर ये शॉर्ट का एक कैंडिडेट मिला। और हम देखते हैं यहाँ पर इस तरह से नीचे नीचे जाते हैं तो यहाँ पर देखिए LNT का देखिए ओपन 1445 1445 रुपये। सो ये ओपन और हाई सेम है LNT का। और यहाँ पर देखिए और नीचे देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर और भी कुछ मिल सकता है, हम देखते हैं। तो LT के बाद यहाँ पर हम देखें कि कुछ मिल रहा है क्या, तो यहाँ पर हम देखेंगे LT के बाद जो है वो है बजाज फिनसर्व। देखिए बजाज फिनसर्व जो है वो भी सेम है 6515। तो एक ये है और यहाँ पर और भी एक दिख रहा है मुझे, वो है ICICI 361.50। तो देखिए आपने 361.50 पे अगर आपने इसको शॉर्ट किया रहता है तो अभी देखिए प्राइस चल रही है 358। और यहाँ पर आप देखिए और यहाँ पर हम देख सकते हैं बजाज फिनसर्व। सो बजाज फिनसर्व भी सेम है, देखिए 6515। और अगर आपने वहाँ पे शॉर्ट किया रहता, मतलब बेचा रहता, तो अभी चल रहा है 6446। देखिए लो तो देखिए 6430 तक लो भी बनाया है। और उसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पर JSW स्टील। सो JSW स्टील का हम देखेंगे तो इसका भी देखिए ओपन और हाई जो है वो सेम है। अगर आपने 308.90 में शॉर्ट किया रहता तो 303.70 अभी चल रहा है, मतलब यू आर इन अ ग्रेट प्रॉफिट। और यहाँ पर देखते हैं हिंद यूनिलीवर, देखिए 1824.80 1824.80 आज का हाई है, ये ओपन है हाई है। अगर यहाँ पर आपने बेचा होता तो देखिए इसमें 1799 चल रहा है, मतलब इसमें भी आपको जो है वो 19 रुपया जो है वो नीचे चल रहा है। तो आपने देखा कि ये जो है ये
शॉर्ट साइड के कैंडिडेट है, मतलब ओपन और हाई दोनों सेम रहते हैं तो उसको हमें बेचना है। उसी तरह से हमें देखना है ओपन और लो सेम होना चाहिए। सो ओपन और लो हम देखते हैं, देखिए ओपन है और लो है तो हमें ये कॉलम में देखना है और ये कॉलम में देखना है। तो हम देखते जाते हैं यहाँ पर, तो हमें कोई मिलता है क्या, तो देखते हैं यहाँ पर, यस यहाँ पर देखिए टेक महिंद्रा 715 रुपया में ओपन है और आज का लो भी है 715। सो ये शेयर्स जो है वो हमारी बाई की कंडीशन में बैठता है। ओपन और लो अगर सेम है तो हमें बाई करना है। तो अगर हम 715 में बाई करते हैं तो अभी देखिए चल रहा है 717 और 721 का हाई भी करके आया है। देखिए 721 तक भी गया, मतलब 715 में हमने लिया होता तो 721 तक भी जाकर आया, और नहीं तो भी अभी देखिए हम 2 रुपया प्रॉफिट में ही है। तो ऐसे स्टॉक देखने हैं जो ओपन और जो है वो लो सेम होना चाहिए। ओपन और लो सेम हो तो उसको जो है हमें बाई करना है। तो मैंने आपको बता दिया कि इसको कैसे देखना है। NSEindia.com की साइट पर जाके देखना है, वहाँ पर लाइव मार्केट में जाना है, यहाँ पे होम बटन के बाजू में लाइव मार्केट, वहाँ पे इक्विटी स्टॉक में जाना है। उसके बाद में व्यू में निफ्टी 50 होना चाहिए और यहाँ पे ओपन हाई सेम देख लो आप, या ओपन लो सेम देखना चाहिए। तो मैंने आपको बताया यहाँ पे काफ़ी स्टॉक हमें मिले यहाँ पर, तो इस तरह से जो है वो आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। हेलो दोस्तों, अब मैं आपको बताने वाला हूँ इंट्राडे की और एक स्ट्रेटेजी जो बहुत ही बेहतरीन है और उसका नाम है टॉप गेनर टॉप लूजर। तो टॉप गेनर टॉप लूजर के लिए हमें क्या करना है, NSEindia.com की साइट पर जाना है। जैसे मैंने यहाँ पे NSEindia.com जो है ये साइट लोड की है, तो इंटरनेट में जाके www.NSEindia.com की साइट पर आप जाइए। उसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे ये होम बटन की बाजू में लाइव मार्केट है। सो लाइव मार्केट में हम यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टॉप गेनर और लूजर। सो टॉप 10 गेनर और लूजर, इसके ऊपर जो है हमें क्लिक करना है। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो आज के दिन के टॉप गेनर कौन है उसका लिस्ट यहाँ पर बता रहा। तो देखिए ये टाइम टू टाइम चेंज हो जाता है। तो ये यस बैंक है, एक्सिस बैंक है, इतना परसेंटेज ये बढ़ा है, और ये उसके लास्ट ट्रेडेड प्राइस है, ये उसका ओपन है, हाई है और लो है, और ये प्रीवियस क्लोज है। तो ये जो शेयर्स है ये हमें 10 बजे देखना है। 10 बजे, अभी तो मैं थोड़ा लेट देख रहा हूँ, बट 10 बजे आपको देखना है। सो 10 बजे अगर ये शेयर टॉप गेनर में यहाँ पे जो ऊपर में 1 2 3 जो टॉप जो 3 रहते हैं टॉप गेनर में, उसको बाई करना है। लेकिन 10 बजे का टाइम, मतलब 10 बजे अगर टॉप गेनर में ये यस बैंक होता, एक्सिस होता, ग्रेसिम होता तो मैं इसे बाई कर लेता। तो टॉप गेनर जो है वो 10 बजे के आपको बाई कर लेना है। उसी तरह से यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो कॉलम है ये है टॉप लूजर। तो टॉप लूजर में यहाँ पर देखिए महिंद्रा एंड महिंद्रा है, 3.30 तक का ये डाउन है। इंडसइंड बैंक है 2.19%, ये जो है माइनस है, और हिंडाल्को है 197, मतलब लगभग 2% है। तो एक टॉप 3 जो है उसको आपको शॉर्ट करना है, मतलब बेचना। कभी 10 बजे 10 बजे अगर टॉप लूजर है और पहले वाले 3 लूजर है उसको क्या करना है, शॉर्ट करना है। तो ये स्ट्रेटेजी है कि टॉप गेनर जो है उसको बाई करना है शुरू के 3 के, और टॉप लूजर है उसको जो है वो आपको शॉर्ट करना है, मतलब बेचना है। तो ये तीनों स्टॉक को आप बेच सकते हैं, लेकिन टाइम याद रहे 10 बजे का आपको देखना है। सो 10 बजे जो टॉप 10 लूजर होते हैं उसको शॉर्ट करना होता है, और टॉप 10 गेनर जो है उसमें से 3 जो स्टॉक है उसको बाई करना है, और लूजर में भी 3 को शॉर्ट करना। तो ये स्ट्रेटेजी से बहुत पैसे मिलते हैं, काफ़ी बार मैंने इसमें पैसे कमाए हैं।
एक दो बार ये ठीक भी नहीं चलता है, बट ज़्यादा वक्त ये जो है वो प्रॉफिट देकर जाता है। सो इसका स्टॉप लॉस और टारगेट कितना रखना है वो मैं आपको बताऊंगा। सो इस स्ट्रेटेजी से काफ़ी पैसे बनते हैं। थैंक यू वेरी मच। हेलो दोस्तों, मैं निमिष सर धनश्री एकेडमी से आपका स्वागत करता हूँ। अब हम इंट्राडे की स्ट्रेटेजी सीखेंगे, जो बहुत ही पावरफुल स्ट्रेटेजी है, जिससे बहुत पैसा मिलता है और काफ़ी बार मैंने इस स्ट्रेटेजी से पैसे कमाए भी है। तो उसके लिए क्या करना है, nacindia.com। सो nacindia.com की साइट पर हमें जाना है और वहाँ पर हमें 10 बजे से लेके 10:30 बजे तक, टाइम नोट कीजिए, 10 से लेके 10:30 बजे तक ये स्ट्रेटेजी यूज़ करनी है। तो इसके लिए हमें nacindia.com की साइट पर जाना है और यहाँ पे होम बटन देखोगे, उसके बाजू में एक बटन है लाइव मार्केट। सो लाइव मार्केट पे हम क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे है इक्विटी स्टॉक। तो इक्विटी स्टॉक के ऊपर हमें क्लिक करना है। जैसे ही हम इक्विटी स्टॉक के ऊपर क्लिक करेंगे, इस तरह का पेज खुल जाएगा। यहाँ पे ध्यान रखिए कि निफ्टी 50 होना चाहिए, और भी काफ़ी ऑप्शन है यहाँ पर, बट हम लोग जनरली निफ्टी 50 के स्टॉक में ही इंट्राडे करते हैं। अब यहाँ पे इस तरह के आज के ये जो लाइव मार्केट चालू है, इस तरह के यहाँ पे आपको जो है ये टुडे का चार्ट बताएगा। देखो, हर एक स्टॉक, ये स्टॉक का नाम है, उसके बाजू में चार्ट। तो यहाँ पर आपको देखना है कि ऐसा चार्ट 10 से 10:30 बजे होना चाहिए। ये अभी तक का बता रहा है, क्योंकि मैं अभी दोपहर में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो ये दोपहर तक बता रहा है। अगर मैं 10 साढ़े 10 तक देखता तो 10 साढ़े 10 तक का ये चार्ट यहाँ पे बताता। तो यहाँ पे हमें ऐसा चार्ट ढूंढना है जो 40 to 45 डिग्री है, मतलब अप साइड 40 to 45 अप साइड है, और डाउन भी है। तो डाउन में भी जो है वो 40 to 45 डाउन होना चाहिए। तो हम यहाँ पर देखेंगे, देखिए ये देखिए एक्सिस बैंक, देखिए खुला है तो सीधा ऊपर ही चला गया है। तो ये स्टॉक अगर हम यहाँ पे कहीं नज़दीक में बाय करते तो इसमें हमारा प्रॉफिट होता। इसी तरह से देखिए HDFC, ये स्टॉक देखिए ये सीधा नीचे ही गिरा। तो अगर हम सुबह में देखते, तो अगर हम इसे शॉर्ट करते तो शायद इसमें हमें जो है वो पैसा मिल सकता था, और वो काफ़ी नीचे भी गिरा है। देखिए ओपन हुआ था HDFC 1968 में और नीचे लो किया है 1954, मतलब काफ़ी नीचे भी गया है। और इसी तरह से यस बैंक देखिए 621 पॉइंट ओपन हुआ था, 621 में ओपन हुआ था, और हाई भी देखिए 30 का किया हुआ। तो हमें क्या करना है, जो भी 45 डिग्री अप है उस शेयर्स को बाय कर लेना है, और जो भी 45 डिग्री डाउन है यहाँ पे चार्ट में, उसको हमें शॉर्ट करना है। तो इस तरह से हमें देखना है। देखिए ये सन फार्मा भी देखिए, तो यहाँ पे 432 पे ओपन हुआ था और 438 का हाई भी बनाया। देखिए, तो ये देखिए 45 डिग्री अप है, सन फार्मा देखिए अप है, ये एक्सिस बैंक ये अप है। उसी तरह HDFC देखिए डाउन है, ये देखिए सिप्ला देखिए। तो इस तरह का हमें ऐसा देखना है, जो शेयर 45 डिग्री अप हुआ है, जो शेयर 45 डिग्री अप हुआ है वो शेयर हमें बाय करना है, और जो शेयर यहाँ पे 45 डिग्री डाउन हो उसे हमें क्या करना है, हमें उसे शॉर्ट करना है। तो 45 डिग्री आप ध्यान रखिए, जो भी 45 डिग्री अप है उसे बाय करना है, और जो 45 डिग्री जो माइनस हो, नीचे की तरफ हो, उसे हम जो है वो शॉर्ट करेंगे। तो ये स्ट्रेटेजी बढ़िया है, इसमें काफ़ी बार मुझे पैसे मिलते हैं और मैं काफ़ी बार ये स्ट्रेटेजी करता हूँ। जब कुछ समझ में नहीं आए तो इतना तो आप देख के कर ही सकते हो। सो अगर आपको कुछ मार्केट में ना समझे, ये तो इतना तो ज़रूर समझ जाएगा। तो ये स्ट्रेटेजी को यूज़ कीजिए। थैंक यू वेरी मच। हेलो दोस्तों, मैं निमिष सर धनश्री एकेडमी से आपका स्वागत करता हूँ। अब हम और एक स्ट्रेटेजी आज सीखने वाले हैं, और उसका नाम है 3 कैंडल स्ट्रेटेजी। सो 3 कैंडल स्ट्रेटेजी मतलब लास्ट के जो 3 कैंडल है, उस तीनों कैंडल को एक लाइन खींचनी है, और वो लाइन के ऊपर जाए तो बाय करना है, और उस तीनों कैंडल के नीचे जाए तो उसे शॉर्ट करना है। तो आइए देखते हैं कैसे यूज़ करते हैं।
तो उसके लिए investing.com की साइट पर जाना है। तो यहाँ पर मैंने investing.com की साइट जो है वो लोड की है और यहाँ पर ध्यान रखिए कि इंग्लिश जो इंडिया जो है वो आप ज़रूर यहाँ पे रखेंगे इंडिया। तो मैंने इंडिया का यहाँ पे ऑलरेडी पहले ही सिलेक्ट करके रखा है। अभी मैं यहाँ पे स्टॉक का नाम टाइप करता हूँ हिंदुस्तान यूनिलीवर। सो जैसे ही मैंने हिंदुस्तान यूनिलीवर के ऊपर क्लिक किया तो इस तरह से हिंदुस्तान यूनिलीवर जो है वो दिखने लगा यहाँ पर। तो उसका भाव क्या है वो दिखने लगा। तो यहाँ पर देखिए एक बटन है, इसका नाम है टेक्निकल चार्ट। तो जैसे ही मैं टेक्निकल चार्ट पे क्लिक करता हूँ तो इस तरह का पेज खुल जाता है। तो इस तरह का पेज खुल गया तो हमें यहाँ पर क्या करना है, देखिए यहाँ पर फुल स्क्रीन मोड। तो ये जो बटन है इस बटन को हम फुल स्क्रीन मोड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरह से चार्ट खुल गया। तो हमें यहाँ पे ये 5 मिनट लेना है। क्या लेना है? 5 मिनट यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे एक कैंडल लेना है ताकि कैंडल दिखने लगे। और उसके बाद में यहाँ पर आप देखोगे तो ये कैंडल सारे आ गए हैं। अभी मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहता हूँ कि अभी जनवरी का हम देखेंगे। आज 1 जनवरी है तो 1 जनवरी का चार्ट मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो यहाँ से देखिए ये 2019 यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ से शुरू हुआ। तो हमें क्या करना है, हमें देखिए मैंने थोड़ा जूम किया था कि आपको थोड़ा दिखने में। देखिए यहाँ से ये आपका चार्ट है। तो हमें 3 कैंडल के ऊपर बाई करना है और 3 कैंडल के नीचे शॉर्ट करना है। तो मैं यहाँ पर एक लाइन कर देता हूँ। जैसे ये पहला कॉलम कैंडल, सॉरी ये दूसरा और ये तीसरा। सो ये तीसरा कैंडल है। देखिए यहाँ से बाजार शुरू हुआ है। तो यहाँ से बाजार शुरू हुआ 9:20 ये पहला कैंडल है। 9 से 9:15 का पहला कैंडल है, ये दूसरा कैंडल है, ये तीसरा कैंडल है। सो 5-5 मिनट के 3 कैंडल यहाँ पर। तो ये जो है इसको मैं एक लाइन कर देता हूँ। ये 1 कैंडल, 2 कैंडल और 3 कैंडल। तो यहाँ से मैं ऐसे एक लाइन कर देता हूँ और ये लाइन यहाँ से ये पहला, दूसरा, तीसरा। तो ये इसका लो यहाँ पर है। तो यहाँ पर भी हम एक लाइन जो है वो कर देते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा है, तीनों में यहाँ से ये लो है। ठीक है। सो अब यहाँ से ये लो है, ये पहला, दूसरा, तीसरा, 3 कैंडल का ये हाईएस्ट हाई ये पॉइंट है और ये लोएस्ट लो पॉइंट ये इसका 1, 2, 3 तीनों का लोएस्ट लो पॉइंट ये है। ये अभी जब भी ये ब्रेक करता है तो वहां पे आपको क्या करना है, शॉर्ट सेल करना है। मतलब देखिए ये ब्रेक हो गया, यहाँ पर ब्रेक हो गया और यहाँ पे 1811 था। तो यहाँ पर आपने शॉर्ट किया रहता, बाद में थोड़ा ऊपर भी गया, यहाँ पे यहाँ तक भी गया है 16 तक। तो अब 6 रुपया 5 रुपया ऊपर भी गया है। लेकिन फिर देखिए आपने यहाँ पे शॉर्ट किया रहता, यहाँ पे 1111 में। तो देखिए यहाँ तक 1799 तक गया। मतलब यहाँ से आपने शॉर्ट आपने किया या यहाँ पे आपका शॉर्ट हो गया, 1811 में आपका शॉर्ट हो गया और यहाँ तक गया देखिए 1799। मतलब आपको जो है ऑलमोस्ट 12 रुपया मिलता, मतलब 12 रुपया आपका प्रॉफिट होता। तो देखा ये पहले 3 कैंडल का आपने ये। चलिए और आगे देखते हैं। इसको मैं निकाल देता हूँ जो लाइन किए है। यहाँ का 3 कैंडल देते हैं। चलिए सो यहाँ से अभी हम यहाँ पर है सपोज। तो ये 1, 2 और 3। तो ये हाई यहाँ पे है इसका। तो इसके ऊपर हाई देखिए यहाँ पे थोड़ा सा बना और फिर वहीं पे आ गया। यहाँ इसका लो है तो ये शॉर्ट ही बनता। देखिए फिर यहाँ पे हम देखते हैं एक कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल। तो ये 1 कैंडल हाई है, हाई के ऊपर गया ही नहीं है। ये तीसरा कैंडल लो, तो यहाँ पे शॉर्ट ही बनता आपका। और यहाँ पे देखिए 1 कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल। तो 3 कैंडल का लो है तो यहाँ पे शॉर्ट बनता है, इसके ऊपर तो गया ही नहीं है। और देखिए यहाँ पे 1 कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल। तो इसमें भी देखिए शॉर्ट ही बनता।
तो आप देखिए कि कोई भी 3 कैंडल आप लेते, देखिए यहाँ से मैं पकड़ू 1 2 3 कैंडल, ये 1 2 3 कैंडल, तो ये देखिए इसका हाई है, इसके ऊपर तो गया ही नहीं है। ये 1 कैंडल 2 कैंडल 3 कैंडल 3 कैंडल, तो यहाँ पे जो है आपका शॉर्ट बनता है। ये कैंडल के नीचे जाए तो शॉर्ट बनता है, तो यहाँ पे शॉर्ट आपको मिलता है। यहाँ से इतना जो है वो प्रॉफिट मिलता है, इसके नीचे और थोड़ा जाता है तो ये मिलता है, क्योंकि यहाँ तक आपका 3 कैंडल का रहता है तो ये स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ ही नहीं है। तो कोई भी 3 कैंडल आप ले लीजिए और हो सके तो इसको सुबह में ट्राई कीजिए, मतलब 9:30 के बाद 10 बजे 11 बजे तक इसको ट्राई कीजिए, तो इसका सक्सेस रेट जो है वो बहुत ही ज़्यादा मिलता है। तो आई बिलीव आप समझ गए होंगे कि 3 कैंडल के हाई के ऊपर आपको बाई करना है और 3 कैंडल के नीचे शॉर्ट करना है। सो 3 कैंडल को याद रखना है। सो ये बहुत ही ज़बरदस्त स्ट्रेटेजी है 3 कैंडल की, इसको ज़रूर यूज़ कीजिए। मैंने काफ़ी बार इससे पैसे बनाए हैं और बहुत बार पैसे इससे बनते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। हेलो दोस्तों, मैं निमिष सर धनश्री एकेडमी से आपका स्वागत करता हूं। तो अब हम देखेंगे इंट्राडे की स्ट्रेटेजी जो मूविंग एवरेजेस के ऊपर काम करता है, जो बहुत ही पावरफुल स्ट्रेटेजी है। इससे मुझे काफ़ी बार पैसे मिले हैं और बहुत ही बढ़िया और सिंपल स्ट्रेटेजी है। जिसको कुछ ज़्यादा मार्केट में समझ में नहीं आता है तो उसे ये स्ट्रेटेजी को यूज़ करके जो है वो अच्छे पैसे बना सकते हैं। तो कैसे करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको जो है वो investing.com की जो साइट है जो मैंने यहाँ पर लोड की है वो आपको लोड कर देनी है। तो बहुत ही सिंपल है ये स्ट्रेटेजी, और ये स्ट्रेटेजी बहुत ही आसान है, मतलब कोई भी बंदा जो है वो कर सकता है और बहुत ही आसान है। तो यहाँ पर देखते हैं कि जैसे मैं यहाँ पर स्टॉक का नाम डालता हूँ, तो यहाँ पर मैं डालता हूँ HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर मैंने यहाँ पर नाम डाला है। तो जैसे ही नाम डाला तो HLL, तो ये जो है वो स्टॉक खुल गया कि अभी क्या भाव चल रहा है, यहाँ पर वो जो है वो यहाँ पर बता रहा है। तो यहाँ पे जैसे ही हम नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए ये टेक्निकल चार्ट है। तो इस टेक्निकल चार्ट के ऊपर हमें जो है वो क्लिक करना है। जैसे ही हम टेक्निकल चार्ट पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का पेज खुल जाएगा। तो यहाँ पर हम स्लोली नीचे आएंगे और यहाँ पर देखिए ये टेक्निकल चार्ट है। तो यहाँ पर देखिए ये आइकॉन है फुल स्क्रीन मोड। तो मैं यहाँ पर फुल स्क्रीन मोड पर क्लिक करूँगा। जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया ये फुल स्क्रीन मोड पे ये हिंदुस्तान यूनिलीवर का चार्ट खुल गया। तो हमें यहाँ पे देखिए 5 मिनट 1 आवर 1 डे 1 मंथ 1 डे ऐसा बता रहा है। तो इसमें हमें जो है ना 5 मिनट के ऊपर क्लिक करना है। तो ये 5 मिनट का चार्ट बन गया। दूसरा हमें यहाँ पे ये देखिए ये कैंडल, तो ये कैंडल लेना है। तो मैंने ये कैंडल पे क्लिक किया। अभी मैं थोड़ा इसे जूम करूँगा। तो इस तरह से माउस से मैंने थोड़ा सा इसको जो है जूम किया ताकि मुझे जो है वो सिर्फ आज का ही देखना है ना, इंट्राडे करने वाले तो आज का। तो देखिए यहाँ से जनवरी, ये 1 जनवरी का यहाँ से डाटा शुरू हो गया। देखिए यहाँ पर ये 1 जनवरी का ये पूरा इंट्राडे का आज का 5-5 मिनट का ये कैंडल बना हुआ है। यहाँ से लेके ये पूरा कैंडल 5-5 मिनट का बना हुआ। तो हमें क्या करना है, इसके अंदर एक मूविंग एवरेज ऐड करना है जो हमारे लिए ये काम में आएगा। तो यहाँ पर हम जाके इंडिकेटर्स का ये जो बटन है इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे सर्च में हम करेंगे मूविंग एवरेजेस। तो यहाँ पे हम जैसे ही मूविंग एवरेज करेंगे तो यहाँ पर देखिए मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। तो हमें मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल पे क्लिक करना है। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए मूविंग एवरेज अपने आप जो है ये लग गई है। तो ये देखिए यहाँ पे बता रहा है EMA 9 क्लोज। तो हमें क्या करना है, 9 दिन नहीं चाहिए हमें, ज़्यादा चाहिए। तो हम इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करेंगे फॉर्मेट पे और हम यहाँ पे बढ़ा देंगे। 9 की जगह पे मैं यहाँ पे 16 कर देता हूँ, जो मुझे परफेक्ट मेरे लिए काम में आता है 16। और ये क्लोज ही रहने देंगे, ऑफसेट 0 ही रहने देंगे, उसको हम ओके कर देंगे। तो देखिए ये मूविंग एवरेज यहाँ पर ऐड हो गई है, 16 दिन की EMA यहाँ पर ऐड हो गई है।
और ये जनवरी आज के दिन का यहाँ से ट्रेड शुरू हुआ। देखिए ये जनवरी यहाँ पे है, सो यहाँ से ये ट्रेड शुरू हुआ है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, जब कोई भी कैंडल ये मूविंग एवरेज के नीचे जाता है तो हमें शॉर्ट करना है। तो देखिए यहाँ पर हिंदुस्तान यूनिलीवर मैंने अगर 1813 पे यहाँ पे शॉर्ट किया रहता, ये मूविंग एवरेज के नीचे कैंडल बन गया, तो यहाँ पे मैंने कहीं शॉर्ट किया रहता, यहाँ पे 1812 या 1814 पे यहाँ पे अगर मैंने शॉर्ट किया रहता, तो देखिए यहाँ पर अगर मैं बेचता मूविंग एवरेज के नीचे हो तो शॉर्ट करना है। मतलब यहाँ पे मैंने शॉर्ट किया 1812 या 13 पे, तो देखिए यहाँ तक आया है, देखिए 1799 यहाँ तक लो मारा, मतलब मेरा कितना प्रॉफिट होता, 13 रुपया मेरा यहाँ से प्रॉफिट हो जाता। सो ऑलमोस्ट 0.25% के आसपास मेरा प्रॉफिट हो जाता। सो आधा से 0.25% प्रॉफिट मिल जाता है। उसी तरह से जब ये मूविंग एवरेज के ऊपर कोई कैंडल बनता है, पूरा का पूरा कैंडल, तो वहां पे बाई कर लेना। देखिए अभी ये मूविंग एवरेज यहाँ पर है और इसके ऊपर कैंडल बना है, तो यहाँ पे बाई बनता है। लेकिन अभी यहाँ पे मार्केट बंद होने का टाइम नजदीक आ गया, तो अभी हम नहीं करेंगे। अगर ये सुबह सुबह में होता तो हम करते, तो मूविंग एवरेज के ऊपर बाई। यहाँ पे देखिए हम कहीं बाई करते, तो अभी देखिए वहीं पे घूम रहा है, देखिए यहाँ पे। सो 3-4 रुपया बढ़ गया अगर हमने यहाँ पे। सो यहाँ पे देखिए हमने शॉर्ट किया, मतलब मूविंग एवरेज के नीचे अगर कैंडल बनता है जिस वक्त, वहां पे शॉर्ट करना है, और मूविंग एवरेज के ऊपर कैंडल पूरा बन जाता है तो वहां पे बाई करना है। तो यही स्ट्रेटेजी है, ये स्ट्रेटेजी को आप फॉलो कीजिए। इंट्राडे में बहुत ही अच्छा पैसा मिलता है, काफी बार मैंने इससे पैसे कमाए हैं, तो आप लोग भी ये स्ट्रेटेजी यूज करके पैसा कमाइए। बहुत ही सिंपल है, जो लोग एकदम नए हैं, अभी अभी मार्केट में आए, उनके लिए बहुत ही सिंपल है। 5 मिनट का ये चार्ट आपको लेना है। investing.com का ऐप भी होता है, वहाँ पर भी आप कर सकते हो, लैपटॉप में भी कर सकते हो। और उसके बाद में आपको यहाँ पे इंडिकेटर लगाना है EMA मैंने बताया यहाँ पे 16 दिन का करना है। ये फॉर्मेट में जाके यहाँ पर आप 16 दिन का कर देंगे। मूविंग एवरेज के ऊपर कैंडल बनता है तो बाई करना है, और नीचे आता है तो शॉर्ट करना। अगर इतना भी करेंगे तो आई बिलीव कि इसमें बहुत अच्छा पैसा बनता है। काफ़ी बार मैंने पैसे बनाए हैं, तो ये स्ट्रेटेजी भी बहुत ही ज़बरदस्त है, इसको ज़रूर यूज़ कीजिए। थैंक यू वेरी मच। हाय दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि इंट्राडे का ट्रेडिंग कैसे करते हैं, और इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए कहाँ से देखते हैं और कैसे फॉलो करते हैं वो बताने वाला हूँ। जो लोग इंट्राडे करना चाहते हैं उसके लिए बहुत ही सिंपल टेक्निक है। तो सबसे पहला हमें क्या करना है, इंटरनेट में जाना है और वहाँ पर NSEindia.com की साइट, जैसे मैंने लोड की है NSEindia.com की साइट। अब वहाँ पर जाके हमें क्या करना है, लाइव मार्केट, ये जो लाइव मार्केट है, इस लाइव मार्केट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही हम लाइव मार्केट का क्लिक करेंगे तो हमें इस तरह के सारे ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ पर लाइव एनालिसिस, ये लाइव एनालिसिस में हमें आना है और यहाँ पर हमें देखना है वॉल्यूम गेनर। तो वॉल्यूम गेनर पे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो सबसे पहले हमने लाइव मार्केट किया, लाइव मार्केट में एनालिसिस में यहाँ पर हम देखेंगे तो वॉल्यूम गेनर। तो वॉल्यूम गेनर के ऊपर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये चार्ट खुल जाएगा। जैसे ही चार्ट खुल जाएगा तो यहाँ पर आपको देखना है कि टुडेज परसेंटेज चेंज, ये जो परसेंटेज है ये 4-5% के ऊपर जो है वो अपने लिए ठीक रहता है। यहाँ पर देखेंगे कि 4-5% के ऊपर जो है वो ठीक है। और दूसरा यहाँ पर देखना है कि कम से कम जो है वो क्वांटिटी जो है, टुडेज वॉल्यूम जो है वो 10 लाख के ऊपर होना चाहिए। तो यहाँ पे 5% के ऊपर होना चाहिए, और कम से कम यहाँ पे जो है वो आप देख सकते हैं कि 10 लाख से ऊपर होना चाहिए। और तीसरा ये जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस जो है, मैं जनरली 500 रुपये के ऊपर का ही देखता हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो है 500 रुपये के ऊपर के ही स्टॉक चुनना है। तो अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि अच्छा वॉल्यूम हुआ, ऐसा कुछ हम शेयर्स यहाँ पे ढूंढते हैं। तो यहाँ पे मुझे मिल जाता है ये जो शेयर है, जो ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स इंडिया लिमिटेड। तो ये जो शेयर्स का वॉल्यूम भी देखिए कि 18 लाख वॉल्यूम जो है इसका हुआ है, और ये जो परसेंटेज भी बहुत बड़ा है। सुबह में कम था, ये बढ़ गया है। और इसकी प्राइस भी हम देखेंगे, लास्ट ट्रेडेड प्राइस, तो इसकी जो प्राइस जो है वो कम है, मतलब 24 रुपया 80 पैसे का है। तो जनरली मैं इस तरह के शेयर नहीं देखता, मतलब 24-25 रुपये का जो है वो शेयर
नहीं देखता, बट आपको देखने के लिए हम एक बार ये देख सकते हैं। तो हमें क्या करना है, moneycontrol.com पे हमें जाना है और moneycontrol.com पे हम जाएंगे और यहाँ पे हम वो शेयर्स का नाम टाइप करेंगे TRIL सो TRIL जो है वो हम यहाँ पर ढूंढेंगे। तो हमें TRIL जो है वो कंपनी जो है यहाँ पर हमने जो ढूंढा था, यहाँ पर ट्रिल ट्रिल मतलब ट्रांसफॉर्मर एंड रेक्टिफायर। ट्रिल तो ट्रिल जो है ट्रांसफॉर्मर एंड रेक्टिफायर, तो ये यहाँ पर हम देखते हैं। यहाँ पर आके हम देखेंगे तो यहाँ पर ये जो है ये एडवांस चार्ट है। उस एडवांस चार्ट पे हम देखेंगे यहाँ पे 1 डे। देखिए यहाँ पे मैं 1 डे पे क्लिक करता हूँ तो देखिए 12:30 के आगे जो स्प्रेड आया इसमें बहुत बड़ा है। देखिए 12:30 पे यहाँ पे कितना था, 22-25 था और फिर देखिए 1 वे बढ़ा है, सीधा जो है वो 25 रुपया 70 पैसे तक यहाँ पे गया है। देखिए 25-70 तक गया, यहाँ पे देखिए 22-25। तो ये काफी बढ़ गया ये 12 बजे के बाद। आप ये चार्ट के माध्यम से 1 डे का यहाँ पे देख सकते हो। तो आपने देखा कि ये शेयर्स जो है मैंने आपको बताया। अभी दूसरा शेयर हम यहाँ पे देखते हैं और मैं यहाँ पे देखता हूँ तो यहाँ पर ये देखिए PVR है। PVR देखिए 26 लाख का वॉल्यूम हुआ है और 7% है और यहाँ पर देखिए 1100 के ऊपर है। तो हम यहाँ पर देखेंगे मनी कंट्रोल में हम देखेंगे PVR। तो ये PVR का चार्ट खोलकर देखते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे हम PVR का, तो यहाँ पे एडवांस चार्ट पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर PVR का चार्ट खुल जाएगा। तो यहाँ पे हम 1 डे का देखेंगे PVR 1 डे। तो 1 डे का देखिए यहाँ से यहाँ पे देखिए 9:37 को यहाँ पे नीचे मिल रहा था। वहां से देखो ये जो प्राइस था उसका 1155 और 1155 से देखिए अभी 1190 चल रहा है। यहाँ तक हाई भी मारा है, देखो 1206 का हाई यहाँ पर भी मारा है। तो देखिए इसका भी वॉल्यूम जो है वो बढ़ा और आपने देखा कि ये हुआ यहाँ पे। और एक यहाँ पर हम देख सकते हैं और कोई बड़ा जो है वैल्यू के साथ अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ये भी है VIP। देखिए 51 lakhs वॉल्यूम है ना, और VIP का जो है यहाँ पे 8% बढ़ा है और प्राइस भी जो है 531। तो VIP इंडस्ट्रीज इसका भी जो है लाखों में वॉल्यूम बढ़ा है, मतलब कम से कम 10 लाख के ऊपर होना चाहिए। तो अभी हम देखते हैं मनी कंट्रोल में VIP। सो VIP इंडस्ट्रीज, तो ये VIP इंडस्ट्रीज सेलेक्ट किया हमने। अब उसका हम चार्ट खोलेंगे यहाँ पे एडवांस चार्ट पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे यहाँ पर तो इस तरह का ये चार्ट खुल जाता है। तो यहाँ पे हम लोग 1 डे का देखेंगे तो देखिए 12 बजे ये भी यहाँ पे था 491 में, और 491 में अगर आपने यहाँ पे खरीदा होता तो यहाँ तक बढ़ते बढ़ते देखिए 531। ये यहाँ पे कितना था, 491 था और 491 से 535, मतलब देखिए 534 इतना बढ़ चुका है। देखिए तो आपने देखा कि कितना सिंपल है। यहाँ पे लाइव मार्केट में आना है NSE.com में, यहाँ पर आना है वॉल्यूम गेनर्स, और वॉल्यूम गेनर्स आपको जो है देखते रहना है 10 लाख के ऊपर जिसका भी वॉल्यूम ट्रेड होता है और कम से कम यहाँ पे जो है वो 5% के ऊपर हो, ऐसे शेयर्स देखना है। और यहाँ पे छोटे मझोले शेयर्स नहीं देखना है, एटलीस्ट 500 रुपए के ऊपर के शेयर्स हो तो अति उत्तम, ऐसा मुझे लगता है। छोटे शेयर्स भी आपने यहाँ पे देखा, ये ट्रेल भी हमने देखा है यहाँ पे, ट्रांसफॉर्मर जो 24 रुपए का था, 22 रुपए का, जो 21 रुपए पे क्लोज हुआ था। देखिए यहाँ पर, और 21 से ये बढ़ते बढ़ते जो है वो आज ये 24 भी हो गया। तो डेफिनेटली ऐसे जो है वो आप ट्रेड कर सकते हो और इसमें अच्छा पैसा मिल सकता है जो हमने यहाँ पर देखा। तो इस तरह से आप शेयर्स चुन सकते हो इंट्राडे के लिए और ऐसे आप ट्रेड कर सकते हो। तो यही स्ट्रेटेजी यूज कीजिए। थैंक यू वेरी मच। हेलो दोस्तों, मैं निमिष सर धनश्री एकेडमी से आपका स्वागत करते हैं।
अब मैं और एक स्ट्रेटेजी बताने जा रहा हूं जो इंट्राडे की बहुत ही पावरफुल स्ट्रेटेजी है, जिसमें काफी लोगों ने पैसे बनाए हुए हैं और जो पुराने ट्रेडर है, जो मार्केट के दिग्गज है, वो इसी स्ट्रेटेजी का यूज करके रोज लाखों रुपया कमाते हैं इंट्राडे में। और वो स्ट्रेटेजी जो सीक्रेट है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो बहुत ही पावरफुल है। और उसके लिए उसको हम कहेंगे सेक्टर स्ट्रेटेजी। तो सेक्टर स्ट्रेटेजी को कैसे यूज करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए आपको क्या करना है, NSEindia.com NSEindia.com की साइट पर आ जाना है। जैसे ही आप NSEindia.com की साइट पर यहाँ पे होम बटन पे आप आओगे, यहाँ पे होम स्क्रीन पे, तो यहाँ पे देखिए लाइव मार्केट है। सो लाइव मार्केट में यहाँ पर आप एक देख सकते हो, वो है इंडेक्स। लाइव मार्केट के अंदर जो है वो है इंडेक्स। तो हमें इंडेक्स के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये जितने भी इंडेक्स है उसका परसेंटेज टू चेंज कितना हुआ है, प्लस माइनस कितना हुआ है वो, और यहाँ पे चार्ट, ये चार्ट से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा इंडेक्स जो है वो आज प्लस है, माइनस है, ऊपर नीचे कितना हुआ वो पता चल जाएगा। तो मेरा जो काम है जो बहुत ही सिंपल है कि मैं यहाँ पे नजर डालता हूँ कि जो वन वे सीधा ऊपर चला हो, मतलब 45 डिग्री बढ़ा हो या घटा हो, ऐसा मैं यहाँ पर देखता हूँ इस तरह से। और यहाँ पे चेंज इन परसेंटेज में कम से कम 1%, 1.25% होना चाहिए, तो वो अच्छा रहता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये विक्स है, ये विक्स वॉलेटिलिटी इंडेक्स है, ये हमारे काम का नहीं है। तो यहाँ पर मैं देखूंगा तो ये मुझे मिल गया है निफ्टी रियल्टी। देखिए ये वन वे चढ़ा है। तो ये निफ्टी रियल्टी पे हम क्या करेंगे, देखिए 2.24, ये भी बहुत बढ़िया परसेंटेज है। तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। देखिए बाकी में बहुत कम है और ऊपर नीचे हुआ है, कहीं पे भी 45 डिग्री नहीं मिला है और इतना नहीं मिला है, लेकिन ये रियल्टी हमें मिला है। तो हम ये रियल्टी के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे ये खुल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर रियल्टी में सबसे पहला जो है वो है प्रेस्टीज। तो प्रेस्टीज जो है वो आज 18 रुपया बढ़ा हुआ है और चेंज इन परसेंटेज जो है वो 8% 46% बढ़ा है, मतलब 8.5% जो है वो आज बढ़ा है। और ओबेरॉय रियल्टी देखिए वो भी जो है वो 12 रुपया बढ़ा है और 2.5% बढ़ा है। और यहाँ पर देखिए फोनिक्स एक्सेल लिमिटेड जो है वो 2.5% बढ़ा है और बाकी 1% 1.5% ये बढ़ा है। बट ये शुरुआत के 3 स्टॉक, तो मेरे हिसाब से ये जो स्टॉक है, अगर आपने सुबह में ये बाई किया होता है, ये 2 स्टॉक प्रेस्टीज और ओबेरॉय, तो आपको जो है यहाँ पे पैसा मिलने की संभावना रहती, क्योंकि देखो 221 में ओपन हुआ, 240 का हाई किया और अभी लास्ट ट्रेडेड 238 पे ये है। और ओबेरॉय रियल्टी देखिए 444 में ओपन हुआ और 444 में ओपन हुआ, 457 तक गया और अभी लास्ट ट्रेडेड देखिए 453। फोनिक्स 561 में ओपन हुआ, 578 तक गया और अभी लास्ट ट्रेडेड देखिए 578 वहीं पे चल रहा है। अगर ये तीनों शेयर्स आपने अगर बाई कर लिए होते सुबह में, तो इसमें आपको जबरदस्त मुनाफा होता, बहुत ही जबरदस्त प्रॉफिट होता। तो इस तरह से जो भी सेक्टर यहाँ पे इंडाइसिस जो है वो प्लस है, 1 से 1.5%, 1.25% यहाँ पे प्लस है और वन वे चार्ट ऊपर आपको दिखाई दे रहा है, तो वो उसके जो टॉप लीडर जो होते हैं उसको बाई करना है। उसी तरह से उल्टा अगर कोई माइनस हुआ हो तो उसको जो है शॉर्ट करना है। देखिए माइनस का भी मुझे कोई यहाँ पे अभी ज्यादा दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि आज ज्यादा कोई मार्केट ऊपर नीचे नहीं हुआ। तो इस तरह से ये स्ट्रेटेजी को आप यूज कीजिए। मैंने आपको बताया कि NSEindia.com में जाना है, वहां पर जाके लाइव मार्केट में जाना है, वहां पे जाके इंडेक्स पे क्लिक करना है, वहां पर आपको 1%, 1.25% जो भी इंडेक्स प्लस माइनस हुआ उसको देखना है और साथ साथ में चार्ट पे भी नजर करना है कि 45 डिग्री अप है या डाउन है। तो देखिए ये रियल्टी इंडेक्स वन वे भागा है और यहाँ पे 2.22 तक का चेंज इन परसेंटेज में है, 2.22। सो ये